यह कहानी है एक विधवा और साधु की, कैसे विधवा अपने भीतर की प्यास बुझाती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। गंगा के किनारे बसा था एक प्राचीन गांव, सिद्धपुर। यह गांव कभी ऋषियों और योगियों का स्थान हुआ करता था, लेकिन अब वहां रूढ़िवादी परंपराओं ने गहरी जड़ें जमा ली थी। इसी गांव में जन्मी थी पायल, एक सुंदर, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की। पायल का विवाह किशोर नामक युवक से हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों बाद किशोर एक भयंकर बीमारी के कारण चल बसा। विधवा होते ही पायल का जीवन अंधकार में डूब गया। गांव वालों ने उसे अपशगुन करार दिया। उसका परिवार भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। विधवा का कोई स्थान नहीं होता। अब तुम्हें जीवन भर सफेद कपड़े पहनने होंगे। तुम किसी शुभ काम में शामिल नहीं हो सकती। हर दिन ऐसे ही ताने सुनते सुनते पायल अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक दिन जब उसे लगा कि अब उसका जीवन व्यर्थ हो गया है, उसने आत्महत्या करने की ठानी। उसी रात जब पायल गांव छोड़कर गंगा में कूदने जा रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी साध्वी मिली। साध्वी ने कहा, मृत्यु कभी समाधान नहीं होती। अगर तुम सच में जीवन का अर्थ खोजना चाहती हो तो दक्षिण के जंगल में जाओ। वहां महात्मा अच्युतानंद रहते हैं, वे तुम्हें सही राह दिखाएंगे। पायल के मन में एक अजीब सा विश्वास जगा। वह गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। रहस्यमय जंगल और दिव्य आश्रम। जंगल घना और रहस्यमय था। कई दिनों तक भूखी प्यासी पायल रास्ता खोजती रही। अंततः उसे एक प्राचीन आश्रम दिखा, जहां एक दिव्य पुरुष ध्यान में लीन थे। यही थे महात्मा अच्युतानंद। महात्मा ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, पायल को लगा जैसे उसकी आत्मा तक कोई देख रहा हो। उसने रोते हुए अपने जीवन की सारी व्यथा सुना दी। महात्मा बोले, समाज ने तुम्हें त्याग दिया, लेकिन ईश्वर ने नहीं। अगर तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो तपस्या करो। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। पायल ने आश्रम में रहना शुरू किया। वह दिन भर सेवा करती, ध्यान करती, योग सीखती। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगी। लेकिन आश्रम में कुछ रहस्य भी थे। रात को आश्रम में एक अजीब सी रोशनी चमकती। जंगल में कुछ अलौकिक आवाजें गूंजती। पायल ने कई बार महात्मा अच्युतानंद को ध्यान के दौरान हवा में मंडराते देखा। क्या वे केवल साधु हैं या कुछ और? पूर्णिमा की रात और दिव्य अनुभव। एक दिन महात्मा अच्युतानंद ने कहा, आज पूर्णिमा की रात है। ध्यान के लिए यह सबसे उत्तम समय है। आज जो भी ध्यान करेगा उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। पायल ध्यान में बैठी। धीरे धीरे उसे लगा कि वह किसी और ही लोक में पहुंच गई है। अचानक उसने महात्मा अच्युतानंद की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस की। रात बीती। सुबह जब पायल ने आंखें खोलीं, तो वह खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, जैसे उसने एक नया जन्म लिया हो। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने शरीर में अजीब परिवर्तन महसूस हुआ। कुछ महीनों में सच सामने आया, वह गर्भवती थी। पायल का निष्कासन और अलौकिक संतान का जन्म। जब आश्रम के लोगों को यह पता चला तो हड़कंप मच गया। गांव तक यह खबर फैल गई। साधु ने पाप किया। विधवा को आश्रम में रखना ही गलत था। यह लड़की अब शुद्ध नहीं रही। गांव वालों में आक्रोश पनपने लगा। गांव के लोग पायल को मार डालना चाहते थे, लेकिन महात्मा अच्युतानंद बोले, यह संतान केवल शरीर से नहीं, आत्मा से उत्पन्न हुई है। यह सृष्टि का विधान है। लेकिन भीड़ ने यह स्वीकार नहीं किया और पायल को आश्रम से निकाल दिया। वह जंगल में अकेली थी, लेकिन उसे एक अनजान शक्ति का एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा हो। कुछ महीनों बाद पायल ने एक अद्भुत संतान को जन्म दिया। जन्म लेते ही बालक की आंखों में दिव्य चमक थी। वह कोई साधारण शिशु नहीं था। उसमें कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। बिना सिखाए ही संस्कृत बोल सकता था। उसके स्पर्श मात्र से बीमार लोग ठीक हो जाते थे। उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता था। दिव्य योगी का उदय। समय के साथ वह बालक बड़ा हुआ और उसने दुनिया को बदलने का कार्य किया। लोग उसे दिव्य योगी कहने लगे। एक दिन जब पायल अपने पुत्र के साथ तपस्या कर रही थी,
तो महात्मा अच्युतानंद स्वयं उसके पास आए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें समझ आया कि विधवा होना कोई श्राप नहीं था। तुम केवल पायल नहीं थी, तुम सृष्टि के चमत्कार का माध्यम थी। यह बालक मानवता को सत्य का मार्ग दिखाएगा। पायल ने अपने पुत्र को देखा, जो अब एक युवा योगी बन चुका था, पर अब उसकी आंखों में शांति थी। समाज भी बदल चुका था। अब लोग पायल को देवी मानने लगे थे। अंतिम संदेश। पायल ने जो सहा, वह किसी भी स्त्री के लिए कठिन था, लेकिन उसने सिद्ध कर दिया कि जीवन केवल समाज के नियमों से नहीं चलता। हमारा भाग्य वही होता है जो हमें स्वीकार हो। समाज हमें जितना भी तोड़े, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शक्ति पहचान लें, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता।